आप देख रहे हैं सबरंग कलर्स ऑफ लाइफ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, GL चर्च कॉम्प्लेक्स, AC मार्केट, रांची। नमस्कार, सबरंग के ग्रह चक्र और ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमरिंद्र। आइए आज हम जानते हैं पितृपक्ष के बारे में, क्योंकि कुछ दिनों के बाद पितृपक्ष का पावन महीना शुरू होने वाला है, जिसका हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व है। इस पितृपक्ष के दौरान हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं जो हमारे साथ छोड़कर चले गए हैं, और बड़े श्रद्धा और आदर भाव से इन पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। तो आज हमारे चर्चा का विषय होगा पितृपक्ष में कैसे करें पूर्वजों को याद और सम्मान। दूसरा हम लोग चर्चा करेंगे कि पितृपक्ष के दौरान क्या करें और क्या न करें, और अगर कौन से मंत्रों का जाप करें इस पितृपक्ष के दौरान, और कैसे तर्पण करें अपने पूर्वजों को संतुष्ट करने के लिए। देखिए, हिंदू धर्म में पितृपक्ष अपने पूर्वज और परिजन जो अब इस धरती पर हम लोगों का साथ छोड़कर चले गए हैं, उनके सम्मान, आदर और श्रद्धा भाव दिखाने का एक पावन महीना है। तो पितृपक्ष में हम लोग अपने पूर्वजों को तर्पण और पिंडदान के द्वारा उनको याद करते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि ये श्राद्ध होता क्या है। श्राद्ध जो है श्रद्धा पूर्वक किया हुआ तर्पण है। ठीक है। हिंदू धर्म और पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के पास होता है, जो ये 16 दिन तक चलता है, और आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में सर्व पितृ अमावस्या तक ये पितृपक्ष श्राद्ध मनाई जाती है, जो 16 दिन तक चलता है, और जिसे हम श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं और पितृपक्ष भी बोलते हैं। इस दौरान हम अपने पूर्वजों और पितरों को उनके हमारे साथ छोड़ जाने के अनुसार तर्पण और पूजा करके उन्हें याद करते हैं, जिस तिथि को उनका निधन या देहावसान होता है। आइए हम समझने का कोशिश करते हैं कि मान लिया कोई भी हमारे पूर्वज के निधन की तिथि अगर द्वितीया तिथि है, तो उनका जो श्राद्ध और तर्पण होगा ना, वो द्वितीया तिथि को ही होगा। अगर किन्हीं का निधन नवमी तिथि को हुआ है, तो उनका जो श्राद्ध और तर्पण होगा वो नवमी तिथि को ही होगा। लेकिन अगर हमें पता नहीं है कि किस दिन उनका निधन हुआ है, तो उसके लिए एक बहुत सरल तरीका है। अष्टमी तिथि को पिता की श्राद्ध और तर्पण की जाती है। नवमी तिथि को माता की श्राद्ध और तर्पण की जाती है। और अगर किसी की अचानक दुर्घटना में मृत्यु हो गई हो, अचानक मृत्यु हो गई हो, ठीक है, तो इसे आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। उसके अलावा जिनकी तिथि नहीं मालूम है, आप अमावस्या के दिन ये श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। इस बार 2 सितंबर से महालया श्राद्ध तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 7 सितंबर तक चलेगा। आम होता क्या है कि पितृपक्ष के बाद महालया शुरू हो जाती है, और पितृपक्ष के बाद नवरात्रा शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार अधिक मास होने के कारण 17 सितंबर तक ये पितृपक्ष रहेगा, लेकिन 1 महीना और अधिक मास रहेगा। उसके बाद फिर नवरात्रा हम लोग मनाएंगे। ठीक है। देखिए, इस बार पितृपक्ष का जो आगमन है वो शतभिषा नक्षत्र में हो रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट करेंगे। शतभिषा नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो राहु होता है, और जैसा मैं बहुत सारे प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि राहु पूर्वजों को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ जो हम पितृपक्ष जो मना रहे हैं, ये पूर्वज की तिथि को ही हम मना रहे हैं। ठीक है। मान्यता है कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में जो हमारे पूर्वज हमारा साथ छोड़कर चले गए हैं, और जिन्हें स्थान नहीं दिया गया है, या जो आम भाषा में बोलते हैं नहीं बैठाया गया है, वो आकर आपके दरवाजा पे खड़े हो जाते हैं इस पितृपक्ष के दौरान, और बार बार पानी मांगते हैं, जिसे हम तर्पण भी बोलते हैं।
तो अगर आप उन्हें तर्पण नहीं देते हैं तो ये मानकर चलिए कि वो श्राप देकर आपको चले जाएंगे। इसीलिए पितृपक्ष में श्राद्ध तिथि के अनुसार पूर्वजों को तर्पण और पिंड से पूजा वगैरह की जाती है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। ऐसे समझिए, अगर कोई परिजन अगर जिनका निधन हो गया है तो उनको पूर्वजों के अनुसार उन्हें स्थान मिलता है ब्रह्मलोक में। और इन लोक का कुछ क्रम है, जैसे यमलोक हैं, मृत्युलोक हैं, पितृलोक हैं, ब्रह्मलोक हैं, सूर्यलोक हैं, चंद्रलोक हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण बात, कि चंद्रलोक जो है हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक का कक्षा है, जिसमें इस अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की तिथि जो पितृपक्ष की तिथि होती है उसमें हमारे पूर्वज आकर बैठ जाते हैं और वहाँ से हम लोग को आशीर्वाद देते हैं। अगर उन्हें बैठा दिया गया है, अगर नहीं बैठाया गया है तो वो दरवाज़ा पर आ जाते हैं। यही यथार्थ है। इसीलिए कोई भी पूर्वज की तिथि के अनुसार अगर तर्पण या पिंडदान किया जाता है तो ये आपके द्वारा भोजन और भाव को बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। अब आइए कि पितृपक्ष में पूजा का क्या विधान होना चाहिए ये जानते हैं। देखिए, पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। उसके अलावा गाय, कुत्ता और कौवा को भी भोजन करवाया जाता है। सबसे पहले कहते हैं कि कौवा में यम का भी निवास होता है और गाय कुत्ता में भी जो हमारे पूर्वज हैं उन लोगों का कुछ निवास होता है, ठीक है। और पितरों का आशीर्वाद लिया जाता है इस तरह से पूजा पाठ करके। अगर पितृपक्ष के दौरान कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जो दान किया जाए तो आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान आप काला तिल दान कर सकते हैं, आप चांदी दान कर सकते हैं, आप वस्त्र दान कर सकते हैं, गुड़ और नमक दान कर सकते हैं और जूता और चप्पल भी दान कर सकते हैं। इससे पितृदेव जो हैं वो खुश होते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करेंगे कि पितृपक्ष के दौरान क्या करें और क्या न करें। देखिए, पिंडदान या तर्पण के दौरान ये जो पूजा का जो विधान है किसी बड़े सदस्य को ही करना चाहिए। तर्पण के समय कुश अवश्य धारण करें क्योंकि इसे पवित्री भी कहा जाता है। पिंड तर्पण के लिए बनता है वो जौ का आटा होता है, तिल का आटा होता है और चावल का आटा होता है। आपके पंडा जो आपका पूजा पाठ विधान से करवा रहे होंगे वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। और ये जो तर्पण होता है ये नदी के किनारे या सरोवर के किनारे किया जाता है और गया और बनारस में किया जाए तो अति उत्तम। मान्यता है कि प्रथम भोजन श्राद्ध पक्ष में कौवा, गाय और कुत्ता को अर्पित करना चाहिए और मान्यता है कि पितृ लोक के रूप में धारण करके भोजन करने आते हैं ये कौवा, गाय और कुत्ते के रूप में। अब आइए बात करते हैं क्या न करें। तो देखिए, पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, कोई नया सामान न खरीदें, मांस मदिरा से अपने आप को दूर रखें, परिवार के आपसी कलह से बचें और सबसे इम्पोर्टेंट ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो ये आप पितृपक्ष में अगर इस विधान से पूजा पाठ करते हैं तो पितृदेव आपको आशीर्वाद देने से बिल्कुल नहीं चूकेंगे और पितृदेव की आत्मा को शांति मिलती है। तो ये तो हो गया। अब आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि अगर पितृपक्ष चल रहा है तो किस मंत्रों का उच्चारण करें या किस विधान से थोड़ा बहुत पूजा पाठ करके पितरों को याद करें। ये तो हो गया विधान था, ये एक पारंपरिक क्रिया थी जो आपके पंडा लोग आपको करवाएंगे। देखिए, अब मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आप करो क्या। इस समय एक मैं मंत्र बता रहा हूँ, आप उसको नोट कीजिए। देखिए, ये मंत्र है ओम श्री सर्व पितृदोष निवारणाय क्लेशम हंग हंग सुख शांतिम देहि फट स्वाहा। इसे आप प्रतिदिन 11 बार पढ़िए। फिर से मैं बोल रहा हूँ ओम श्री सर्व पितृदोष निवारणाय क्लेशम हंग हंग सुख शांतिम देहि फट स्वाहा। अगर आपको लगता है कि ये मंत्र थोड़ा सा क्लिष्ट है
तो आप बहुत सिंपल तरीके से ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, और ये मंत्र जब भी आप पढ़ेंगे तो दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके कर पढ़ेंगे। एक और छोटा सा आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप क्या करेंगे, दक्षिण दिशा की ओर मुँह कर लेंगे, ठीक है, और एक पॉट रख लेंगे घर में, तांबा का हो, उसमें जल डाल लेंगे। जल के बाद उसमें थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा तिल और थोड़ा सा जौ डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सबसे पहले आप बोलेंगे सर्व पितृम प्रसन्नता हेतवे अहम तर्पण करिष्ये, सर्व पितृम प्रसन्नता हेतवे अहम तर्पण करिष्ये। और 7 बार आप जो जल डालेंगे बोलेंगे पितृम तर्पयामि, पितृम तर्पयामि, ये 7 बार बोलेंगे। उसके बाद आप बोलेंगे मातृम तर्पयामि, ये भी 7 बार बोलेंगे। और अंत में सर्व पितृम तर्पयामि 1 बार बोलेंगे। और अंत में जितने भी जल बचेंगे या जो उसमें जो भी चीज़, उसे आप पूरा ज़मीन पे या जहाँ पर भी आप वो तर्पण कर रहे हैं उसे आप डाल देंगे। और अंत में बोलेंगे पितृदेव भव, मातृदेव भव, और प्रणाम कर लेंगे। ये 16 दिन भी आप कर सकते हैं, इसमें कहीं पर भी इफ एंड बट नहीं है। तो दोस्तों, ये था हमारा प्रोग्राम सबरंग समाचार की तरफ से ग्रह चक्र और ज्योतिष में पितृपक्ष के दौरान किस तरह की सावधानियां बरतें, किस तरह से पूजा पाठ का विधान करें जिससे हमारे पूर्वज और पितरों की आत्मा को शांति मिले और हमको पितृलोक आशीर्वाद देकर अपने अपने लोक में निवास करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स, एसी मार्केट, रांची।